ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में वकील क्यों बनी? ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में अपनी सी दलील अपने से क्यों दी? इस तरह के सवाल तो उठ ही रहे थे, लेकिन ये पूरे सवाल अब सुप्रीम कोर्ट चले गए। बीजेपी के एक मित्र संगठन है हिंदू महासभा। हिंदू महासभा ने याचिका ये लगा दी कि मुख्यमंत्री का खुद से कोर्ट पहन लेना, खुद से वकील बन जाना और जाकर के तर्क देना, अपनी लड़ाई को खुद लड़ना, ये बिल्कुल गलत है और ये याचिका जाकर के लगा दी। देखिए, अब इसमें क्या कहना, अगर बीजेपी के पास कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई तेज तर्रार नहीं है, कोई अपना केस अपने नहीं लड़ सकता, तो ये ममता बनर्जी की गलती तो है नहीं। ममता बनर्जी उस काबिल है कि अपना केस वो खुद लड़ लेती है, तो वो जाकर लड़ गई। तुम्हें भी लड़ना है तो तुम जाकर के लड़ लो। लेकिन हिंदू महासभा ने क्या किया कि सीजीआई सूर्यकांत के सामने याचिका लगा दी कि ममता बनर्जी ऐसा क्यों कर सकती है, क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री और वो आएंगी तो उनका प्रभाव पड़ेगा कोर्ट पे, कोर्ट पे प्रभाव पड़ेगा तो कोर्ट दबाव में कोई फैसला सुना देगा। इस तरह की बेतुकी बातें जो है वो हिंदू महासभा ने कहते हुए याचिका लगा दी। अब इस याचिका पे हिंदू महासभा, ये कह ले बीजेपी के मित्र पार्टी को बहुत बड़ा झटका लग गया। सीजीआई सूर्यकांत ने न सिर्फ फटकारा और ममता बनर्जी के इस कोर्ट में आने को बिल्कुल सही करार दिया कि वो क्यों नहीं आ सकती। तो ये सीजीआई सूर्यकांत है। देखिए, पूरा हेडलाइंस आपको बताते हैं कि क्या दिन आ गया। सोचिए, अगर कोई पढ़ा लिखा है, कोई अपना केस खुद लड़ लेता है, तो ये भी समस्या है कि वो अपना केस क्यों लड़ लेता है। अरे भाई, वो वकील नहीं है। 2003 में भी वो अपना केस खुद लड़ी थी, हाईकोर्ट में वकील रही है। वो 15 साल मुख्यमंत्री रही, अलग बात है, नेता नगरी में रही, अलग बात है, 7 बार सांसद रही, 3 बार मंत्री रही, लेकिन अब वकालत कर चुकी हैं तो वो केस लड़ लिया अपना। देखिए क्या हेडलाइंस है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल की ओर से दाखिल की गई उनका कहना है कि ममता बनर्जी का अदालत में खुद आना कोर्ट पर एक तरह का प्रतीकात्मक दबाव बन सकता है। पिछले हफ्ते ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में खुद पेश हुई थी। उन्होंने पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर दायर अपनी याचिका की बात रखी। यह मामला वोटर लिस्ट से जुड़ा, एसआईआर से जुड़ा है। मतलब कि वो कोर्ट क्यों आ गई, क्यों अपनी दलील अपने दी, इसको लेकर के भी मामला चला गया। अब आपको सबसे इंटरेस्टिंग बताते हैं कि सीजीआई ने क्या कहा, सीजीआई ने क्या फटकार लगाई, क्या कुछ की। जरा पहले हेडलाइंस आप देखिए क्या चल रहा है। बड़ी हंसी आ रही है देख करके। मामले को राजनीतिकरण न करे, ममता के एससी में पेश होने के खिलाफ दायर याचिका पर सीजीआई ने हिंदू महासभा को फटकारा। देखिए हेडलाइन, दूसरी हेडलाइन, संविधान में विश्वास और आस्था को दिखाता है, ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट में उपस्थिति के खिलाफ अर्जी खारिज। मतलब क्या कहा सूर्यकांत ने, सीजीआई ने? उन्होंने कहा कि संविधान में विश्वास और आस्था को दिखाता है ममता बनर्जी का आना। कोई गलत काम ममता बनर्जी ने नहीं किया, ना हमने किया उनको बुला करके। तो कितना बड़ा फटकार जो है वो लगा है, उससे आप देख सकते हैं। अब देखिए इस पे जो है क्या कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की व्यक्तिगत रूप से पेशी को लेकर बहस करने के खिलाफ दाखिल हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि अदालत में मामले का राजनीतिकरण न किया जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि याचिका में ऐसी कौन सी अनसुनी बात है जिस पर अदालत को हस्तक्षेप करना पड़े। सीजीआई ने कहा कि प्रक्रिया संविधान में आस्था और भरोसा को दर्शाता है। ये जो प्रक्रिया है कि एक मुख्यमंत्री भी आकर अपना केस लड़ रहा है, क्योंकि वो एडवोकेट है, तो ये तो संविधान को की आस्था को दर्शाता है। तो ये जो है कुल मिलाकर इनको फटकारा और कहा कि यहाँ राजनीति न करे। हिंदू महासभा को, मित्र पार्टी बीजेपी की, मतलब ये वहां भी ममता को घेरना चाहते थे कि कैसे फंसा दे कि भाई अपना केस क्यों लड़ रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं ममता बनर्जी जब से अपना केस लड़ी और कई उनके हक में फैसला आया, उसके बाद एक रॉबिन हुड की छवि जो है पश्चिम बंगाल में बनने का काम किया कि ममता बनर्जी जो है बंगाल के लिए लड़ रही है। और उसके बाद कुछ फरमान भी सीजीआई ने ऐसे ऐसे सुनाए जिससे ममता की वहां पर जीत हुई। देखिए क्या चल रहा है। क्या एक और याचिका को लेकर जो पहले तो सुनवाई चल रही थी, और सुनवाई मतलब बंगाल सरकार जिसका केस जो है कपिल सिब्बल लड़ रहे थे वहां पर, उस सुनवाई में आज क्या हुआ जरा आपको हम बताते हैं। उस सुनवाई के अंदर जो है सीजीआई बागची है, बागची ने क्या कहा, जो माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त कर रहा था, कौन? चुनाव आयोग। और वो माइक्रो ऑब्जर्वर, सारे माइक्रो ऑब्जर्वर लगभग जो है वो बीजेपी शासित राज्य से बुलाए गए, बंगाली नहीं थे, ये बंगाल के नहीं थे। ममता ने यह आरोप लगाया कि जितने माइक्रो ऑब्जर्वर हैं वो पश्चिम बंगाल के नहीं है, ये बाहर से बुलाए गए गैर बंगाली हैं और वो जो है बीजेपी शासित राज्य के हैं। हिमाचल से नहीं बुलाए गए, उसको पंजाब से नहीं बुलाए गए, बीजेपी शासित राज्य से उसको बुला करके पश्चिम बंगाल में जो है माइक्रो ऑब्जर्वर बनाया गया, जिसको बंगाल का कुछ पता नहीं, और वो जो है सुनियोजित ढंग से बंगालियों का वोट काट रहे हैं ताकि ममता को नुकसान हो। इस तरह के टीएमसी आरोप लगाती रही है। अब
बड़ा फैसला क्या आया आपको हम बताते हैं। क्या ममता के हक में फैसला आया? वो फैसला ये आया कि माइक्रो ऑब्जर्वर का इस्तेमाल जो है चुनाव आयोग नहीं करेगा। चुनाव आयोग जो है, जो ईआरओ 8,505 जो ईआरओ बंगाल सरकार ने दिया, ममता बनर्जी ने लिस्ट बना करके दिया, उसी ईआरओ को लेकर के आपको एसआईआर करना होगा। तो ये जो है आप कह सकते हैं एक ऐतिहासिक जो है वहां पर फैसला हुआ। दूसरा जो है, क्योंकि सीजीआई की बेंच थी, एक सीजीआई थे, एक जस्टिस बागची थे, तो जस्टिस बागची ने एक चीज को बड़ी गंभीरता से ली। ये कल की सुनवाई बता रहा हूं, शाम की सुनवाई है। गंभीरता से लेके क्या बोला उन्होंने पता आपको? उन्होंने कहा, क्योंकि आप जानते हैं कि इसी जो एक्सेप्ट किया कि उसके सॉफ्टवेयर में एरर था। हमने आपको एक खबर बताई थी कि एक बाप है, उनके 305 बच्चे दिखा दिया। ये गलती किसकी है? उस आदमी की तो गलती नहीं है जिसके 305 बच्चे दिखा दिया, लेकिन वो तो बेचारा लाइन में दौड़ रहा है अपना कागज लेके, उसका बार बार गलती साजिश कर दे रहे हो, तुम्हारा तो 305 बच्चे गलत बता रहे हो। तो वो बेचारा परेशान हो रहा है धरातल पे। क्यों? गलती किसकी थी? गलती थी चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर की, और चुनाव आयोग ने ये एक्सेप्ट भी किया कि सॉफ्टवेयर की गलती थी। जब सॉफ्टवेयर की गलती थी तो इस पे जो है सवाल उठा रहे हैं टीएमसी कि आखिर ये सॉफ्टवेयर क्या किसी भाजपा कार्यालय से चल रहा है? क्योंकि जमीन पे तो टीएमसी के कार्यकर्ता इतने एक्टिव है कि कोई धांधली वहां नहीं कर सकता है, तुरंत वहां पे जो है माहौल बिगड़ जाता है। तो क्या दिल्ली में बैठ करके किसी सॉफ्टवेयर के जरिए यहां का वोट काटा जा रहा है? ममता बनर्जी ये तो आरोप लगाती ही रहती थी कि व्हाट्सएप के जरिए निर्देश दिया जा रहा है, व्हाट्सएप के जरिए निर्देश दिया जा रहा है। और उनके सांसद हैं एक, उन्होंने ये सवाल उठाया है कि जब से इसी ये मानी है कि हाँ गलती जो है हमारे सॉफ्टवेयर में थी, सॉफ्टवेयर एरर की वजह से कई चीजें हो रही है, तब ममता तो कहती थी कि इतने एसआईआर में 1.5 करोड़ लोग प्रभावित कैसे हो जाते हैं, कैसे हो जाएंगे। और वही हुआ कि बाद में एक्सेप्ट किया इसी ने कि भाई हमारा सॉफ्टवेयर गलती था। इसको लेकर बागची ने क्या कहा? बागची जो है वो, जरा सुनिए क्या कह रहा है। We indicated that we would. We have given them the particulars of 8,505 officers. We've arranged it, and I'll just hand over. So just give the note. Because Just what the will note. happen is Sorry. that suppose a person from Delhi. Yes, yes. So that's one thing. And the second element is, of course, also, Manoj, on respect of jurisdiction, which we'll come to. But if your lordship just takes up this supplementary note, which I've just handed, just to respond to the, yeah, just give this. अब इस मामले में क्या ट्वीट जो है वो टीएमसी ने किया, जरा आप देखिए, हम बताते हैं। बीजेपी इंडिया और उनके राजनीतिक सहयोगी चुनाव आयोग के बीच चल रही बंगाल विरोधी साजिश को करारा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के नाटक को पर्दाफाश कर दिया। न्यायमूर्ति जयमाला बागची ने खुलासा किया है कि चुनाव आयोग का सॉफ्टवेयर नाम में मामूली बदलावों पर भी नोटिस जारी कर रहा है, जैसे कि बंगाली घरों में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला मध्य नाम कुमार को हटा देना। 19 जनवरी 2026 को चुनाव आयोग ने वरिष्ठ वकील ने सर्वोच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि ये वर्तनी में मामूली विसंगतियों वाले मतदाताओं को तलब नहीं किया जाएगा। फिर भी बंगाल में तार्किक विसंगत की मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण श्रेणी के तहत लाखों मतदाता जिनके 2002 के मतदाता सूची में मौजूद हैं को अभी भी तलब किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो मतलब इनका कहना यह है कि अब तक तलब किया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि छोटी मोटी गलती हो तो उसको आप जो है ज़्यादा परेशान नहीं कीजिए, इग्नोर कीजिए। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसको लेकर के जो है तमाम बातें चल रही। आगे लिखा है, तो अगर यह जानबूझकर लक्षित मतदाता छंटनी नहीं है तो क्या है? चुनाव आयोग के संविधान प्राधिकरण होने की भूमिका छोड़ दी है और भाजपा बैकएंड ऑपरेशन टीम की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया है, जो लोकतंत्र को तो कुल मिलाकर दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर और कुकर्मों के भरोसे छोड़ रहा है। तो इनका कहना टीएमसी का कि सॉफ्टवेयर के भरोसे छोड़ दिया और भाजपा जो है वो बैकएंड से काम कर रही है चुनाव आयोग के साथ मिल करके। ये बड़ा आरोप ममता बनर्जी ने लगाया है। अब आपको हेडलाइंस एक चीज़ और बताते हैं कि ममता सरकार ने विधानसभा में, बंगाल के विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पार कर दिया कि हम जो है, जो इतने लोग की मौत हुई, तमाम चीज़ें हुई गणेश कुमार के खिलाफ, तो एक प्रस्ताव पार किया। उसके हेडलाइंस देखिए, एसआईआर के खिलाफ ममता सरकार का न्याय दाव, विधानसभा में लेकर आई प्रस्ताव, स्पीकर ने किया स्वीकार। तो दो चीज़ जो है यहाँ पे ममता बनर्जी की जो सुनवाई हुई उसमें जीत ये हुई कि ममता बनर्जी बार बार कह रहे थे कि दूसरे स्टेट में जो है ये कागज स्वीकृति है, वो कागज स्वीकृति है, बंगाल में सिर्फ दिक्कत चल रहा है। तो सीजीआई ने क्या किया कि 10th की मार्कशीट को एक्सेप्ट कर लिया। कहा कि 10th की मार्कशीट जो है आप सबूत के तौर पे दे सकते हैं कि ये भाई ये मेरा रहा, यहाँ से मैंने पढ़ाई किया। 10th की मार्कशीट और आवास प्रमाण पत्र, ये दो चीज़ ऐसे हैं जिसको सीजीआई ने स्वीकृत कर दिया कि आप आवास प्रमाण पत्र जो है वो दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो है वो माइक्रो ऑब्जर्वर अब जो है एसआईआर नहीं करेंगे। अब एसआईआर जो करेंगे वो ममता के जो लोग हैं, ममता के जो कर्मचारी हैं, 5,000 कुछ कर्मचारी को, 8,505 कर्मचारी को उन्होंने दिया है। तो ईआरओ, तो वो ईआरओ जो है
वो अब काम करेंगे, माइक्रो ऑब्जर्वर जो दूसरे स्टेट से आकर काम कर रहे थे वो नहीं करेंगे। तो ये बड़ा फैसला निकल के आया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।